हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 2, जिसमें हम आपके लिए आज लाए हैं ताओवाद। तो ताओवाद का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, ताओवाद की नैतिक शिक्षाएं, जिसमें हम ताओवाद की नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नैतिक आदर्श जीवन का उद्देश्य ताओ के साथ समन्वय कायम करना है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को सारी सक्रियता को त्याग कर स्वयं को आत्मलीन हो जाना आवश्यक है। यह एक आंतरिक भागीदारी, एक प्रकार की एकता या रहस्यमयी संजोग या शाश्वत ताओ के साथ सामंजस्य है। कन्फ्यूशियसवादी सामाजिक समन्वय के विपरीत ताओवाद आदर्श स्वर्गिक समन्वय है। प्रत्येक को परिपूर्ण व्यक्ति बनाना चाहिए। ऐसा सिर्फ कुछ न करने, प्रतिस्पर्धा न करने या निष्क्रियता से ही संभव है। इसलिए आदर्श स्थिति ताओ की तरह बनना है, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन और मृत्यु के बाद सुखी जीवन जीना है। इस आदर्श को शांत, आरामदेह सरलता के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे वह स्वयं स्वर्ग में हो। ताओ शांतिपूर्ण होता है, इसलिए नैतिक जीवन शांत शांतिमय हो जाता है। ऐसे कम से कम 8 चीनी पर्यायवाची शब्द है जिनका उपयोग शाश्वत ताओ और पूर्ण व्यक्ति की अस्थायी प्रशंसनीय प्रशांति के लिए उपयोग किया जाता है। इन सभी में विनम्रता पर निरंतर जोर दिया जाता है। विनीत व्यक्ति अच्छा मनुष्य होता है, प्रायः उसकी प्रशंसा उसकी विनम्रता और उसकी आंतरिक अच्छाई के कारण होती है। इस अर्थ में सभी को प्रेम और एक दूसरे के प्रति अच्छा होने के लिए शुभेच्छा से प्रेरित होना चाहिए। जब कोई अपने उद्देश्य में गंभीर होता है तो दूसरे लोग प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति ताओ के साथ सामंजस्य में रहते हैं वे हर चीज से मित्रवत हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रियता का आदर्श। ताओवाद में इन सकारात्मक नैतिक आदर्शों के बावजूद कुछ नकारात्मक पहलू भी है जो अत्यधिक परेशान करने वाले हैं। लाओत्जे ने निसंदेह कुछ आदर्श विचार दिए, लेकिन कुछ मामले में वे आदर्श व्यक्ति नहीं बन पाए। लाओत्जे ने कुछ सामाजिक कुरीतियों पर दुख प्रकट किया, लेकिन उन्होंने इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कोई तरीका नहीं बताया। ताओ ते चिंग में उल्लेखित सामाजिक बुराइयां हैं लोगों की गरीबी, अत्यधिक अव्यवस्था, हस्तशिल्पी निपुणता, चोर और लुटेरे। इन सामाजिक बुराइयों का सामना करने की अपेक्षा उन्होंने सिर्फ कुछ विवेकपूर्ण सलाह दी और इस कठिन परिस्थिति से किनारा कर लिया और कोई सुधार नहीं किया। वे परिपूर्ण व्यक्ति को मुख्य रूप से शांत, आत्म केंद्रित और सभी के प्रति तटस्थ व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह बौद्ध धर्म में बोधिसत्व से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ नैतिक आदर्श तटस्थ तथा गैर जिम्मेदारी के रूप में प्रतीत होता है। मूल रूप से ताओ का कथन यह है कि चरम तटस्थता को लक्ष्य करें, जहां तक संभव हो मन को शांत बनाए रखें। विवेकशील व्यक्ति अपने मस्तिष्क को सभी के प्रति तटस्थ स्थिति में रखता है। प्राकृतिक सरलता की स्थिति में वापस आए जो संतोष है और युद्ध, शासन, लेखन, यात्रा या मृत्यु के भय के बिना है। इसलिए ताओवाद में नैतिक आदर्श भी नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विश्व में व्याप्त सामाजिक बुराइयों का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। भौतिक तथ्यों और संसाधनों के प्रति कोई विशेष लगाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। निष्क्रियता पर अधिक जोर मानव प्रयास को छोटा कर देता है। परिणाम स्वरूप अधिकांशतः नकारात्मक परामर्श उत्साहपूर्ण जीवन के लिए प्रभावशाली सिद्धांत की कमी दर्शाती है। समाज के उत्थान के लिए काम करने के लिए किसी नैतिक सिद्धांत की कमी स्पष्ट दिखाई पर ऐसा प्रतीत होता है कि परामर्श ज्ञान अपरिष्कृत सरलता पर लौटना है। अतः बहुदेववाद, पिशाच पूजा और जादू की व्यवहारिक जीवन में वापसी हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास। मृत्यु के बाद जीवन अथवा अमरता या शाश्वत जीवन में विश्वास प्रत्येक धर्म की सबसे मजबूत आधारों में से एक होता है। हमने देखा है कि कन्फ्यूशियस बाद में अमरता की मान्यता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। यह मूलतः
वर्तमान जीवन और सामाजिक समन्वयता पर जोर देता है। तथापि इसमें पूर्वजी के पंथ के अनुसार के लिए कुछ नियम है जो जीवन की निरंतरता में विश्वास व्यक्त करने के प्रतीत होते हैं। लेकिन ताओवाद एक धर्म के रूप में मृत्यु के बाद जीवन के बारे में बहुत कुछ कहता है। निश्चित ही इसमें संदेह है कि यह मान्यता मूल रूप से लाओत्जे की शिक्षा का परिणाम है या फिर यह कहीं बाहर से आई है। विद्वानों का यह मत है कि प्राथमिक रूप से बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही मृत्यु के बाद जीवन की मान्यता चीन में अस्तित्व में आई। वास्तविकता यह है कि अमरता में विश्वास व्यवहारिक रूप से चीन के देशी धर्मों में अनुपस्थित है। वस्तुतः यह एक मुख्य कारण था जिसने बौद्ध धर्म को चीनी लोगों के लिए इतना ग्राह्य बनाया। ऐसा लगता है कि कहीं से ताओवाद में धीरे धीरे जीवन पर बहुत अधिक विचार किया जाने लगा। यदि कन्फ्यूशियस बाद में ने इस वर्तमान राजनैतिक और इहलौकिक के अनुमोदनों पर अपने नैतिक आदर्श में विचार किया है, तो ताओवाद ने परलौकिक अनुमोदनों पर विचार किया। यह अनेक वर्णों और नरकों के रूप में मानता है, जो अच्छे को पुरस्कार और बुरे आचरणकर्ता को दंड के रूप में मिलता है। ताओवाद की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके मंदिरों में भाग्य का विशेष रूप से मृत्यु के बाद दुष्टों के भाग्य का भौतिक प्रदर्शन है। इनके मंदिर चित्रों द्वारा यंत्रणा की सभी संभावित विधियों को प्रस्तुत करते हैं। संभवतः यह उनके लिए कड़ी चेतावनी है जो सभी प्रकार की बुराइयों में लिप्त है। यद्यपि हम ताओवाद के मृत्यु के बाद जीवन के विषय में विशेष कुछ नहीं पाते हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि अमरता के संबंध में इसके सिद्धांत अपर्याप्त है। यह सिर्फ यहाँ पृथ्वी पर दीर्घकालिक या निरंतर भौतिक अस्तित्व पर विचार करता है। इसके भौतिक तर्क चीन की संस्कृति में निहित है। चीनी व्यक्ति सदा से यह मानते हैं कि अमरता का अर्थ है भौतिक अमरता। इसके फलस्वरूप सभी रीति रिवाज, पथ, बलि यज्ञ, नैतिक आदर्श, माया और तिलिस्म इस पर केंद्रित है कि कैसे दीर्घकालिक बधारहित जीवन जिया जाए या शांत जीवन जिया जाए। चीन में बौद्ध धर्म के आने से पहले आध्यात्मिक अमरता की अवधारणा पूर्णतः अज्ञात थी। भौतिक अमरता का अर्थ उस शरीर की प्राप्ति से है जो हमारे लिए दैनिक जीवन में शरीर से अधिक मजबूत या हल्के तत्वों से बना है। इस मान्यता के अनुसार मनुष्य मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को उस प्रकार उतार कर आनंद का अनुभव करता है जिस प्रकार सांप अपनी केचुल उतार कर करता है। यह दीर्घायु दो प्रकार से पाई जाती है। प्रथम धार्मिक रीतियों जैसे उपदेश का पालन से, नैतिक व्यवहार, प्रार्थना और जप के द्वारा। दूसरा तरीका भौतिक है, जैसे आहार, औषधि, रसायन, श्वसन प्रक्रिया और व्यायाम आदि। चूंकि अमरता को भौतिक अमरता के संदर्भ में लिया जाता है, इसलिए इसी के अनुरूप स्वर्ग या आनंद लोक को इस जगत के परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किया गया है। इन्हें सौभाग्यशाली द्वीप कहा गया है। ऐसे द्वीपों का उल्लेख है जैसे पेंगलाई, इंगचाऊ और फुसेंग। इन द्वीपों में सभी लोग अमर होते हैं। पक्षी और जंतु शुद्ध सफेद रंग के हैं। महल और उनके द्वार पर सोने और चांदी के बने हुए हैं। कुनलुल पर्वत को भी अमर जनों का निवास माना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यिन येंग में विश्वास। ये दोनों आदि युगीन परस्पर क्रिया करने वाले पूरक सिद्धांत है। ब्रह्मांड का सामंजस्य इन सिद्धांतों पर निर्भर करता है कि इन नकारात्मक स्त्री गहरे रंग की और पृथ्वी है। एक एंग सकारात्मक पुरुष हल्के रंग का और स्वर्ग है। प्रकृति को एकमात्र जटिल रूप से संतुलित सजीव अवयव माना जाता है कि जिसमें सतत परिवर्तन होते रहते हैं और मनुष्य इनके अनुसार सही व्यवहार करना सीखता है। अतः सजीवों की वास्तविकता जीवन की क्रिया यिन और यांग के समाजपूर्ण मिश्रण पर निर्भर करती है। यिन को अंधकार और मृत्यु का स्रोत तथा यांग को जीवन और प्रकाश का स्रोत माना गया है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने ताओवाद की नैतिक शिक्षाएं के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं फिर एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।